सब पड़ा है पप्पू भाई, और कहाँ पड़ा है वो नहीं पता। काम के समय पे एक काम पे नहीं आते। नहीं है, नहीं है, तुम्हारा वह 100 टन का सोना कभी भी पहनने के संजय भाई काम नहीं आता। वह तो मात्र अलमारी की ही शोभा बढ़ाने के लिए है। ऐसे ही वे चतुर्थ काल के निर्ग्रंथ मुनिराज जो जंगल में थे, वे अपनी साधना करके अपने सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले थे, पर वे कितने कितने पंचम काल में वे सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज है पंचम काल के, जो स्वयं का तो उपकार कर ही रहे हैं, साथ साथ आप सबका उपकार कर रहे हैं। ये उनका परम परम उपकार। क्या जरूरत है? भूल भूल यही तो है। इसीलिए आचार्य भगवंत को लिखना पड़ा श्रावकाचार में कि श्राव को भूल मत करना। पंचम काल में भी मंगला जी कुंद कुंद स्वामी को मानते हैं ना आप? कुंद कुंद स्वामी के ही उस अष्ट पाहुड़ भाव पाहुड़ ग्रंथ को खोल के देख लेना। स्पष्ट कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, भरहे दुस्समयाले, इस भरत क्षेत्र में भी दुस्सम काल में, खोटे पंचम काल में भी वे सच्चे निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराज होते हैं और होते रहेंगे। ये पक्का निर्णय करो, मत मानो मुझे। कुंद ही कुंद स्वामी को मान रहे हो तो कुंद कुंद स्वामी की ही बात मान लो। ये भी मत कहना कि वो विदेह में रहते हैं, इस भारत में थोड़ी है। भरहे दुस्समयाले पढ़ लेना आज, जिनके पास भाव पाहुड़ अष्ट पाहुड़ होगा और ज्ञानी होंगे राजेश जी, पढ़ लेना भाव पाहुड़ में भरहे दुस्समयाले। भरत क्षेत्र में इस खोटे दुस्सम काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। युवाओं इतना विश्वास मानना, जब तक तुम्हें सिकी सिकाई रोटी खाने को मिल रही है, जब तक सिकी सिकाई रोटी तुम्हें खाने को मिल रही है मोहित, तब तक पक्का मानना ये भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज इस धरा पर रहेंगे और रहेंगे पंचम काल की अंतिम सांसों तक। जिस दिन निर्ग्रंथ मुनिराजों का इस धरती से अभाव हो जाएगा, निर्णय कर लेना उस दिन से पंचम काल समाप्त हुआ, छठे काल का परिणमन शुरू हो गया है। क्यों हम स्वयं भ्रमित है? क्यों दूसरों को हम भ्रमित कर रहे हैं? स्वयं तो डूबे ही जाओगे, दूसरों को और ले डूबोगे, दूसरों की श्रद्धा और डुबो रहे हो। नहीं है 100 टन का सोना सिद्धार्थ नहीं है, पर जितना है वह सोना ही है ना। जितना है माँ सोना ही है ना। वह मिलावट किए हुए सोने को फेंक दोगे क्या? नहीं। कितने 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 ऐसे लोग हैं, वह बेचारे 1 ग्राम को भी, क्यों चलता है कि नहीं आज बाजार में 1 ग्राम सोना, भले ही वह पीतल का हो तांबे का हो, पर उसको 1 ग्राम सोना कह के बेच रहे हैं, सोना करके बेच रहे हैं। पॉलिश किया सोने का हो गया, पेंटेक्स का भी सोने जैसा बिक रहा है। क्या स्थिति है? जब वो चल रहा है तो ये क्यों नहीं चल रहा है? वे बेंटेक्स नहीं 1 ग्राम नहीं है, पर 10-20% जो छूट दे के रखी है गुरु आचार्य भगवंतों ने, उसको तो स्वीकार करो। मनमानी जिनवाणी नहीं है। मनमानी करने वाले भी गलत कर रहे हैं, जो शिथिलता बरत रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो पूर्ण निषेध कर रहे हैं वो भी बेचारे मिथ्या दृष्टि है। क्या क्या लिखा है, कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, क्यों? मात्र और मात्र माँ जो ये भीतर की हृदय की श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मजबूत करो। क्योंकि कोई कोई जीव पंचम काल में दूसरे की अच्छाई देखना ही नहीं चाहता। तुम कहीं देव शास्त्र गुरु से जुड़ते हुए दिख भर जाओ, तुम्हारे कानों में उंगली करने वाले तुरंत पहुंच गए। हाँ स्वतंत्र भाई, तुम महाराज के पास तुम कब से जाने लग गए? तुम तो ऐसे थे। भाई क्यों लोगों की बात में आते हो? लोग कभी 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 तुम्हारा कल्याण देखना नहीं चाहते। हमें स्वयं का विवेक स्वयं के भीतर धारण करना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि पता नहीं, बहुत बहुत थोड़ा समय बचा है श्रेणिक दादा, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। बाल चले गए, दांत सब जा रहे हैं। अभी भी श्रद्धा को नहीं संभल पाए तो तुम्हारी धन दौलत अगली पर्याय में जाने वाली नहीं है। साथ कोई जाएगा, साथ कोई जाएगा तो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान साथ जाएगा। तुम्हारा सोना चांदी जाएंगे। इतने इतने बिस्किट होंगे, कोई बिस्किट के उस शैया पर चला जाएगा?
रखे होंगे, मैं नहीं कह रहा, नाम ले रहा हूँ किसी का, पर जिनके जिनके घर में वे सोने चांदी आदि के बिस्किट रखे हैं, उस पर कोई लगाएगा नहीं। सोचो, विचार करो, साथ में मात्र और मात्र हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास, सम्यक दर्शन जाएगा, अगर उतना प्रबल है तो, नहीं तो नहीं है। पढ़ लो श्लोक को, समय हो रहा है। सब लोग खोल के, ग्रंथ खोल के, दिमाग खोल के, आँख खोल के पढ़ लो। मैं कोई मन की बात नहीं कह रहा हूँ, मुझसे लड़ने भी मत आना। लड़ना ही है बंगल तो जाके शिवकोटि स्वामी से मिलो, कहाँ है वो, तुम खोजो, तुम लड़। मैं तो आचार्य भगवंतों की बात कहता हूँ, उन्होंने कहाँ पे क्या लिखा है ये बताता हूँ, फिर आप जानो और काका आपका काम जाने। मैंने दर्पण बता दिया, ये लिखा है आगम में, पंचम काल में भी मुनि होते हैं, वह भरत क्षेत्र में खोटे काल में भी मुनि होते हैं, और मात्र मुनि नहीं, वे नगर में भी निवास कर सकते हैं। कर सकते नहीं, नगर में ही निवास करना है। वर्जित पढ़ते हैं श्लोक को, फिर और शब्दों के साथ चर्चा करते हैं। 27 नंबर के श्लोक को पढ़ो। कलौ काले वने वासो वर्जते मुनि सत्तमयी स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः। पढ़ो एक साथ। कलौ काले, खोटा काल, काला काल, पर क्या करे, समस्या तो यही अटकी है। समस्या तो प्रमोद भाई यही अटकी है। काल काला होता तो फिर भी काम चल जाता, पर काले काल के जीव भी काले अभिप्राय से युक्त है। काले अभिप्राय से ही युक्त है। कोई धवल अभिप्राय को, स्वच्छ अभिप्राय को लेके जीता ही नहीं है, काले काल में जी रहा है, काले अभिप्राय से जी रहे हैं। ऐसे कलौ काले वने वासो, इस खोटे काली काल में भी वने वासे, यानी वन में निवास करना, वन में वास करना, वर्जते मुनि सत्तमय। देख लो ना, मेरी तरफ नहीं, उस ग्रंथों में शब्द लिखे, एक ग्रंथ उनको और पहुंचा दो, देख लो, बाद में देख लेना, कल लिखा है। कलौ काले वनोवासे, वह कली काल में वनवास में वर्जते, किसके लिए, मुनि सत्तमय, मुनियों के लिए। मुनियों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे श्रेष्ठ मुनियों के लिए, मुनि श्रेष्ठों के लिए कली काल में जंगल में निवास वर्जते, वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है, त्याग है, त्याज्य है। जंगल में रहने का कहीं भी प्रावधान पंचम काल के साधुओं के लिए कहा ही नहीं है। फिर मात्र निषेध नहीं किया आचार्य भगवान ने, आगे पुनः कह दिया, क्योंकि छल ग्रहण करने वाले पंडित कम नहीं हैं। कह देंगे वन में नहीं रहना है तो वन को बना के, अपने स्थान में ही वन को बना के रह लो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वन में रहना ही नहीं है, एकांत में रहना ही नहीं है। कहाँ रहना, स्थीयते च जिनागारे, जिनागार में, यानी जिन मंदिर में, जिन शाला में, जिन धर्मशाला आदि में, ग्रामादिषु विशेषता, ग्राम में, जो नगर में धर्मशाला आदि आदि बनी हैं, उस धर्मशाला, जिन मंदिर आदि में जो सामूहिक रूप से स्थान है, जहाँ गमनागमन नहीं है, जो छोड़ा गया है, ऐसे एकांत स्थान में ही मुनिराजों को रहना चाहिए। पर क्या करे, लिखा तो बहुत कुछ है महाराजों ने, क्यों माताओं, लिखा भी बहुत कुछ है और पढ़ा भी हमने बहुत कुछ है, पर काम में समय पे एक नहीं आता। जैसे घर की बहुत सारी सामग्री समय पे काम में नहीं आती ना, ऐसी ज्ञान का हुआ है। इतना इतना ज्ञान का अजीर्ण, इतना ज्ञान का अजीर्ण हुआ है, समय पे कभी वो ज्ञान काम में नहीं आता। और ज्ञान काम में नहीं आ रहा है तो जीवन भी काम में आने वाला नहीं है। दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। हम देव शास्त्र गुरु के प्रति ही श्रद्धा नहीं धारण करेंगे, वही पहुंचकर अगर राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष करेंगे, जिन्होंने राग द्वेष को छोड़ दिया है उनके ही पास पहुंचकर अशोक भाई राग द्वेष करोगे, उनको ही राग द्वेष में डुबो दोगे तो क्या होगा। सोचो, विचार करो।
जब स्पष्ट निषेध कह रहे हैं आचार्य भगवान कि पंचम काल में, कली काल में ये वनवास में रहने का पूर्ण रूप से श्रेष्ठ मुनियों को त्याग करना चाहिए, निषेध किया है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुनिराजों को जंगल में रहना था, दाऊ नगर में क्यों आए? शहर में रहने वाले, धर्मशाला में, मंदिर में रहने वाले, क्षेत्र पे रहने वाले मुनिराज नहीं होते। ये व्यर्थ के बकवास है, ये व्यर्थ के बकवास है। वे उनके लिए ही स्थान श्रावकों ने बनाए थे, वे रहते हैं, वे रहते हैं, बनाने वाला कोई है और रहने वाले वे दिगंबर मुनिराज होते हैं। स्थीयते जिनागारे, जिनागार ग्रामादिशु विशेषता, विशेष रूप से ग्राम आदि में जो जिनागार है, जिनालय, जिनधाला, धर्मशाला आदि है, ऐसे ही एकांत स्थान में जहाँ कोई रहता नहीं है, जहाँ कोई सामान्य जीवों का गमनागमन नहीं है, ऐसे एकांत स्थान में रहना है, वही है। इसलिए देखना, आज के मंदिरों की बात नहीं, पुराने मंदिरों को जहाँ जहाँ प्राचीन मंदिर है वहाँ देख लेना, वह प्रत्येक मंदिर के पास, मंदिर बाद में बने का सबसे पहले एक निवास स्थान बनाया जाता है। भले ही 2 कमरे हो, 4 कमरे हो, पर वह पहले त्यागी, व्रती, मुनि आदियों के लिए निवास स्थान, धर्मशाला, सामूहिक स्थान बनाया जाता है, फिर मंदिर आदि की रचना होती है। पप्पू भाई सोच लेना। इसलिए आपको भी कह रहा हूँ कि भविष्य में ऐसा कभी विचार हो, बने, तो पहले ऐसा स्थान बनाना, फिर किसी के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, भैया खाली कर दो, क्या मतलब। फिर पहले ही व्यवस्था कर ले कि हम ऐसी व्यवस्था कर ले कि मात्र भगवान 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 नहीं, भगवान और जिनवाणी तो माताओं मिल ही जाएगी, अरिहंत निभार के जीवों मिल जाएगी, पर गुरु को भी ठहरने का ऐसा व्यवस्थित स्थान हो जहाँ उनको किसी दूसरों की परेशानी, विकल्प का सामना ना करना पड़े। हाँ, ये आगम में लिखा है, पढ़ो। जिनको विश्वास नहीं वो तो आगम सामने रख के खूब पढ़ो। ये लिखा है आचार्य भगवंतों ने, और इससे ही हमें निर्णय करना है। वह पंचम काल की अपेक्षा से उन दिगंबर योगियों को रहने के लिए विशेष विशेष रूप से ग्राम, नगर आदि आदि, ये कितनी अनुकंपा नहीं है क्या? क्या ये पूर्वाचार्यों की आपके ऊपर अनुकंपा नहीं है? अगर उन्होंने नहीं लिखा होता और मुनिराज जंगल में होते तो क्या आज आपके इस अरिहंत विहार में आप गुरु के मुख से जिनवाणी सुन पाते? नहीं सुन पाते। ये पूर्वाचार्यों का आदेश है, पूर्वाचार्यों का आदेश है, आगम का आदेश है कि पंचम काल में मुनिराजों को नगर में, श्रावकों के पास में, पर इतने ही पास में नहीं कि तुम्हारा संयम च्युत हो जाए, और इतने भी दूर नहीं कि उनको और तुम्हें भी विकल्प हो जाए। क्योंकि उतना ना श्रावकों का सहनन बचा है, ना उतना साधुओं का सहनन बचा है, ना उतना श्रावकों का श्रद्धान बचा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वह काल था, अभी अभी 50-100 वर्ष पुराना भी काल था, जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज पहुँचते थे वहाँ अपने आप पीछे श्रावक और व्यवस्था पहुँचती थी। अब पहले देखना पड़ता है राजेश पटना को क्या है व्यवस्था, फिर बुलाना पड़ता है। ये श्रद्धा की कमी है, श्रावकों की श्रद्धा की कमी है। इसलिए श्रावकों की श्रद्धा को ही जागृत कर रहे, उजागर कर रहे कि जाग जाओ, जाग जाओ। ये व्यवस्था श्रावकों की है, साधुओं को और उनकी व्यवस्था बनाना ये काम श्रावकों का है, साधुओं का। जाओ, समय हो गया, समय हो गया, नहीं जाना है घर, 10:15 हो रहे हैं। दुकान 10:30 बजे खुलता है, पता है। सोचो, विचार करो कि हमारी परिणति, हमारी श्रद्धा, हमारी क्रिया, हमारे भाव कैसे और कैसे क्या होने चाहिए, क्योंकि ये भीतर का ही निर्णय परम 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 आवश्यक है, जिसके कारण से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि माँ विश्वास रखना, विश्वास और श्रद्धान के अलावा पंचम काल की कोई पूंजी नहीं है, कोई पूंजी नहीं है। पंचम काल के अंतिम 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 सांसों तक, जब तक आपको सिकी सिकाई रोटी खाने में मिल रही है, तब तक विश्वास मानना, ये धरती के देवता दिगंबर साधु इस धरा पर रहेंगे, रहेंगे और रहेंगे।
किसी के मानने से, किसी के कहने से कोई बदलता थोड़ी है। आप कितना ही सितार गला फाड़ के चिल्ला लो, उस घोड़े को देखकर ये गधा है, ये गधा है, ये गधा है, वह तुम गधा 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 कहते हुए उस घोड़े को 50 नहीं 200 बार कह देना, वह घोड़ा गधा हो जाएगा? घोड़ा गधा होगा? घोड़ा गधा नहीं होगा, पर दुनिया तुम्हें गधा कहेगी, क्योंकि तुम घोड़े को गधा कहे। वो गधा हो नहीं हो, पर तुम तो बन गए। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को गधा, बता रहा हूं। सोचो, तुम मानो नहीं मानो, तुम्हारे मानने नहीं मानने से वह निर्ग्रंथ मुनिराजों में कोई राजेश पटना फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम ये कह दो कि मैं तो नमोस्तु करता ही नहीं हूं, मैं मानता ही नहीं मुनिराज को। भाई तुम मानो नहीं मानो, तुम्हारे नमोस्तु करने के लिए कक्का हमने दीक्षा नहीं ली है, हमने अपने आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा ली है। तुम नमोस्तु करो सो और नहीं करो सो, वो पुण्य पाप तुम्हारे पास है। हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है। किसी के नमोस्तु कहने से मेरे आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। मैंने जो प्रभु के और गुरु के चरणों में नमोस्तु की है, उससे मेरा कल्याण होने वाला है। मुझे नमोस्तु करो नहीं करो तुम्हारा विषय है। इसलिए सोच विचार कर निर्णय करना है, किसके लिए दीक्षा ली। मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, किसी की नमोस्तु कराने के लिए, किसी की प्रशंसा लूटने के लिए नहीं, अपितु स्वयं का कल्याण करने के लिए ली है। इसलिए हमें अपने कल्याण की बात समझनी है। आप श्रावक हो तो श्रावक की भूमिका में अपने कल्याण की श्रद्धा की बात को समझो, क्योंकि कान में काटने वाले पंचम काल में कम नहीं है। वह मच्छर तो फिर भी आवाज़ करके काटेंगे, और बाकी काटने वाले तो क्या ही नहीं क्या। हाँ, महाराज ने कहा था ना संजीव भाई, कोरोना इसलिए तो फैल रहा है बेचारा। वो फैले नहीं फैले, पर ये अशुभ वर्गणाओं का और काटने वाले का जो कोरोना है, डस लिया बस। वो खुश, उसको तो खून मिल गया चूसने के लिए, वो खुश हो गया बेचारा मच्छर। आनंद मिल गया, मेरी बुराई किसी ने सुन ली, एक की श्रद्धा तोड़ ली। पर भाई तुम कहाँ जाओगे ये तो सोचो। अगर अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभले, अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभले। समय हो गया सेलू भाई, क्या करें, अभी समय याद आ गया। करेंगे पुनः समय पर समय की बात। कल और अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य भगवंत उन मुनियों के निमित्त। पढ़ेंगे, समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो देखते देखते समय 2 दिन हो गए, कल का आज का पप्पू भाई चला जाएगा। सोच लेना जीवन में हमें माँ कैसे संस्कारों को प्राप्त करके बच्चों को कैसे श्रद्धा और संस्कारों को देना है, उसका निर्णय करना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।